मुल्क में प्री मानसून बारिशों का आगाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भरपूर स्पेल। जुड़वा शहरों में सुबह सवेरे काली घटाएं छाईं और बादल जमकर बरसे। 80 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। आज 12 में सबसे ज्यादा 68 और शमसाबाद में 55 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। नालालई में पानी की सतह बुलंद। वासा हुकाम के मुताबिक नालालई समेत दीगर नालों में मॉनिटरिंग की जा रही है। एबटाबाद, मानसहरा, जहलम, गुजर खान में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। बारिशों का स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। अमरीकी हमलों में ईरान की जौहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई। अमरीकी नशरियाती इदारे का दावा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद महीने के लिए पीछे हुआ। ईरान की 3 जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। यूरेनियम अफजूदगी के जखीरे को भी तबाह नहीं किया जा सकता। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी मीडिया की खबरों को झूठ करार दे दिया। कहा, मीडिया झूठी खबरों के जरिए हमारी कारकर्दगी को कमज़ोर साबित करना चाहता है। मीडिया B-2 पायलट से मुआफ़ी मांगे। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट कहते हैं कि बमबारी को तबाह को ना कहने वाले सहाफ़ी ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। जौहरी प्रोग्राम बरकरार रहेगा। ईरान का 2 टोक ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे साइंसदानों ने अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखने के लिए अज़्म मज़ीद बढ़ चुका। ईरानी एटमी प्रोग्राम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने कहा, मालूम था ईरानी एटमी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया जाएगा, इसके लिए पहले से ही तैयार थे। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता। मसाइल के हल के लिए गैर मशरूत बातचीत ज़रूरी है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात को इसराइली हमलों ने मुतासिर किया। कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दामात से गुरेज किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इरादा। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी टेलीफोनिक रब्ता। जंग बंदी का खैर मकदम किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और OIC समेत तमाम सिफारती फ़ोरम पर ईरानी हिमायत का इरादा। ईरान पर हमला करने पर अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म को डांट पिला दी। इसराइली वज़ीर आज़म की ट्रंप को ईरान पर मजीद हमले ना करने की यकीन दहानी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में नेतन्याहू से सख्त लहजे में बात की। ट्रंप का कहना था कि किसी को सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी नहीं करने दूंगा। ईरान पर पाबंदियां मुआहिदा करने तक बरकरार रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। अमरीका और यूरोप में मुलाकातों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने आलमी सतह पर बेहतरीन तर्जुमानी पर वफ्द को मुबारकबाद पेश की। कहा, आपने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। इसराइल ने गजा में दहशतगर्दी बढ़ा दी। ताज़ा हमलों में मजीद 86 फ़लस्तीनी शहीद, 140 जख्मी। रफा में इमदादी मरकज़ के करीब फायरिंग से 56 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए, 62 जख्मी। अमरीका और तुर्किया के सदूर की नेटो सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात। सदर तैयब एर्दोगान ने अमरीकी कोशिशों से ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम किया। कहा, अमरीका गजा में इंसानी अलमिये के खात्मे के लिए भी किरदार अदा करे। दोनों रहनुमाओं का बाहमी तिजारत को मजीद बढ़ाने का अज़्म।
ईरान का यूरेनियम को मुंतकिल ना करना तशवीश की बात नहीं। ईरान के पास अब यूरेनियम को हथियारों में तब्दील करने की सलाहियत नहीं। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस का कहना है कि हम नहीं चाहते ईरान यूरेनियम को 90% तक अफजोदा करे। उधर अमेरिकी हमलों के बाद भी ईरान के एटमी प्रोग्राम पर सवालात बरकरार। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का कहना है कि ईरान के पास 60% अफजोदा यूरेनियम है। ईरान के पास 408 किलोग्राम यूरेनियम के ज़खायर मौजूद हैं। ये ज़खायर 9 एटमी बम बनाने के लिए काफ़ी हैं। IAEA के सरबरा राफेल ग्रोसी ने ईरानी एटमी तंसीबात तक फौरी रसाई का मुतालबा कर दिया। ईरान पर हमला करने पर अमेरिकी सदर ने इस्राएली वज़ीर आज़म को डांट पिला दी। इस्राएली वज़ीर आज़म की ट्रंप को ईरान पर मज़ीद हमले ना करने की यकीन दहानी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने गुफ्तगू के दौरान इस्राएली वज़ीर आज़म से सख्त लहजे में बात की। ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि जंग बंदी बरकरार रखने की ज़रूरत है। ट्रंप की बातें सुनकर नेतन्याहू ने सूरत हाल की संगीनी का इदराक कर लिया। ट्रंप का कहना है कि नेतन्याहू ने जंगी जहाज वापस बुलाने की मेरी बात मान ली। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान पर मजीद हमलों से गुरेज करेंगे। इससे पहले गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने इस्राएल को ईरान पर बमबारी से बाज रहने की वार्निंग दी थी। कहा था कि ईरान पर हमले करने से इस्राएल से नाखुश हूं। इस्राएल को अब तहम्मुल का मुजाहिरा करना होगा। इस्राएल को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं करने दूंगा। ईरान की एटमी सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं। ईरान अब कभी एटमी कुव्वत नहीं बन सकता। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। तिजारत से ईरानी अजीम कौम बनने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर दिफा का इस्राएली हम मनसब से भी राबता। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि उम्मीद है आप जंग बंदी का एहतराम करेंगे। ईरानी सदर का 12 रोज़ा जंग के खात्मे का बाज़ाब्ता ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, हमारी अजीम कौम की बहादुराना मज़ाहमत तारीख में लिखी जाएगी। इसराइल की मसलत करदा 12 रोज़ा जंग के खात्मे का मुशाहिदा कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने दो टोक पैगाम दिया कि इसराइल जंग बंदी का एहतराम करता है तो हम भी करेंगे। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से राब्ते में कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है। ईरान ने कतर नहीं अमरीकी अड्डे पर हमला किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का कहना है कि ईरान किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। ईरानी कौम इज्जत, इस्तकलाल और उसूलों पर समझौता नहीं करेगी। पासदानाने इनकलाब ने कहा कि अमेरिका फर्दों के हमले में नाकाम हुआ। अमेरिकी बंकर बस्टर बमों का अफसाना टूट गया। दोबारा जारहियत की तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा तबाहकुन होगा। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी ने कहा, ईरान का अपने एटमी मराकज़ दोबारा तामीर करने का फैसला। सरबरा एटमी प्रोग्राम मोहम्मद इस्लामी का कहना है कि तेहरान अपना एटमी प्रोग्राम दोबारा बहाल करेगा। एटमी तंसीबात को होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाना शुरू कर दिया। इसराइली हमलों से तबाह तंसीबात की तामीर नौ करेंगे। एटमी प्रोग्राम की बहाली के लिए इंतजाम किए गए हैं। पता था ईरानी एटमी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया जाएगा। हम इसके लिए पहले से ही तैयार थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के एजाज़ में इशाइया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। अमरीका और यूरोप में मुलाकातों के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर बेहतरीन तर्जुमानी पर वफ़द को मुबारकबाद पेश की। कहा कि आपने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। बिलावल भुट्टो ने ऐसन अंदाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बयान किया। पहलगाम से लेकर सिंतास मुआहिदे तक के वाक़यात को उजागर किया। भारत को अपने जंगी जुनून की भारी कीमत चुकाना पड़ी। बजट साजी में ताउन पर तमाम इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करता हूं। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, बुनियादी टैरिफ में कमी का इम्कान। नेपरा ने ₹1.5 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। नेपरा की औसत बुनियादी टैरिफ 35.50 से कम होकर ₹34 फी यूनिट मुकर्रर करने की तजवीज़। विफाकी हुकूमत सब्सिडी के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। दूसरी जानिब सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 10 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। नेपरा में 30 जून को दरख्वास्त पर समाअत होगी।
अमेरिका और तुर्किया के सदूर की नेटो सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात। सदर तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी कोशिशों से ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम किया। कहा अमेरिका गजा में इंसानी अलमिया के खात्मे के लिए भी किरदार अदा करे। दिफाई सनत में दो तरफा तिजारती हजम 100 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है। तवानाई और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के वसी मौके हैं। सदर ट्रंप ने नेटो सरबराही इजलास से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा अमेरिका नेटो अरकान के दिफा के अपने अज़्म की तौसीक नहीं कर सकता।